जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आईसीएच गाइडलाइन की। तो व्हाट इज आईसीएच गाइडलाइन? आईसीएच गाइडलाइन क्या होती है? तो यहाँ पे आपको सिंपली बताना है, ए यूनिक ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्या है? यूनिक ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग्स, जो कि लाता है टुगेदर, मीन साथ साथ। किसको लाता है? तो रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। रेगुलेटरी अथॉरिटी और फार्मास्यूटिकल को साथ लाता है, जिसके लिए डेवलपमेंट की गई है। क्या डेवलपमेंट किया गया है? तो गाइडलाइन गाइडलाइन डेवलप की गई है। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, कैसे करना है। एंड द मेंटेनेंस ऑफ सेफ, इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी मेडिसिन। किस तरीके से सेफ, इफेक्टिव और हाई क्वालिटी मेडिसिन को डेवलप किया जाए। तो आईसीएच गाइडलाइन क्या हुई? आईसीएच गाइडलाइन जो है बनाई गई है, जिससे कि सेफ, इफ़ेक्टिव और हाई क्वालिटी की मेडिसिन डेवलप किया जाए। मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन लेना है, डेवलप करना है, तो आपको कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें इस गाइडलाइन में बता दी गई है। तो आईसीएच गाइडलाइन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो सिंपली चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्वालिटी गाइडलाइन, सेफ्टी गाइडलाइन, एफआईकी गाइडलाइन और मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन। अगर इस तरीके से नहीं याद होता है तो आप इन शॉर्ट में इसे क्यूसीएम बोल सकते हैं। क्यू से क्वालिटी, एस से सेफ्टी, ई से एफआईकी और एम से मल्टी डिसिप्लिनरी। तो क्वालिटी गाइडलाइन में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्वालिटी रिलेटेड सारी गाइडलाइन बताई गई है। क्वालिटी से रिलेटेड आपको कैसे टेस्टिंग करना है, कैसे स्टेबिलिटी चार्ज करना है, सारी चीज़ें बताई गई है। तो आईसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीएच का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। आईसीएच का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। तो अभी जो मैंने क्वालिटी गाइडलाइन की बात किया था, क्वालिटी गाइडलाइन को अगेन 14 भागों में डिवाइड किया गया है। क्वालिटी गाइडलाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंट तो चारों हैं, लेकिन अगर आप फार्मा में काम कर रहे हैं तो क्वालिटी गाइडलाइन तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आगे हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज क्वालिटी गाइडलाइन। क्वालिटी गाइडलाइन किसे कहते हैं और इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तो बात कर लेते हैं क्वालिटी गाइडलाइन की। तो पूछा जाता है व्हाट इज क्वालिटी गाइडलाइन, तो आपको सिंपली बताना है, दैट टाइप ऑफ गाइडलाइन, ऐसी गाइडलाइन हुईच फोकस, जो कि फोकस करती है, कहाँ फोकस करती है? ऑन द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के क्वालिटी पे फोकस करती है, उसे हम क्वालिटी गाइडलाइन कहते हैं। तो और क्वालिटी गाइडलाइन में क्या किया जाएगा? स्टेबिलिटी कैसे करना है, टेस्टिंग कैसे करनी है, इम्प्योरिटीज़ की थ्रू आउट द लाइफ साइकिल तक जनरेट नहीं होनी चाहिए, उसकी स्टडी करना है। और जीएमपी प्रैक्टिसेस भी क्वालिटी गाइडलाइन में आती हैं, उसे हम क्वालिटी गाइडलाइन कहते हैं। तो समझ गए ना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के कैसे हमें चार्ज करना है, स्टेबिलिटी देखना है, टेस्टिंग करना है, और जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, उसे हम क्वालिटी गाइडलाइन कहते। क्यूएन क्या है? फॉर स्टेबिलिटी। सेकंड के क्या है? एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। नंबर थर्ड पे आता है इम्प्योरिटी, 4 पे आता है फार्माकोपिया, 5 पे आता है क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। नंबर 6 पे आता है स्पेसिफिकेशन। नंबर 7 पे आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। नंबर 8 पे आता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कैसे डेवलपमेंट किया जाए। नंबर 9 पे आता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की गाइडलाइन आती है। नंबर 10 पे आता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के से रिलेटेड बताता है। नंबर 11 पे आता है डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, कैसे डेवलप किया जाए नए नए प्रोडक्ट को और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होगी। क्वालिटी गाइडलाइन में Q12 आता है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, कैसे किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को कैसे मैनेज करना है, क्या तरीका होगा, क्या प्रोसीजर होगी, उसके बारे में बताया गया है। नंबर 13 पे आता है कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट, कैसे कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग ड्रग प्रोडक्ट की होती रहे और नए नए ड्रग भी आते रहें।
नंबर 14 में आता है एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट। नंबर 5 में बताया गया है किसी भी नए प्रोडक्ट की उसकी प्रोसीजर एनालिटिकल क्या होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक